हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जो कि है चैप्टर 2, राइट। तो चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को, जितने भी उसमें प्रॉब्लम दिए हुए हैं, सभी प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से, उसके जितने भी प्रो और कॉन्स होंगे, जितने भी कंसेप्ट होंगे, सभी कंसेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे और प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर आपका 1 जो है एक्सरसाइज 2.1 का यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो समझते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि फाइंड रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर में से हमें क्या करना है, रेशनल नंबर को निकालना है, ढूंढना है। ओके अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। क्लियर है? तो रेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं, फ्रैक्शन में रहे, लेकिन फ्रैक्शन पॉजिटिव वाला भी हो सकता है और निगेटिव वाला भी हो सकता है। फ्रैक्शन इन द सेंस कि p/q के फॉर्म में हो, राइट। कैसा रहे, p/q के फॉर्म में हो। इसका मतलब क्या है, नोमिनेटर, किसमें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, वही रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? याद रहे। और q जो होना चाहिए, ये जो q जो होना चाहिए, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, रेशनल नंबर कब कहलाएगा, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, लेकिन ये जो q जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, ये भी, ये अंश और ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। हर जो होना चाहिए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नीचे की वैल्यू जीरो नहीं लिखा होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब बात आती है कि रेशनल नंबर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ। अगर केवल 4 लिखा है, अगर आप कहते हो कि सर कोई भी नंबर, जैसे मान लो केवल 2 ही लिखा है, क्लियर है, तो क्या 2 रेशनल नंबर है? अब आप कहोगे कि सर 2 तो केवल एक नंबर जैसा दिख रहा है, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जैसा तो दिख नहीं रहा है, राइट। ये आपका क्वेश्चन होगा मन में कि ये 2 जो है ये तो केवल, ये क्या है, अंश के जैसा दिख रहा है। अंश मतलब क्या, कि नोमिनेटर की तरह। तो याद रहे कि कोई भी नंबर रहता है उसके नीचे में हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। जैसे 4 है तो 4 के नीचे में 1 छुपा हुआ है, 3 है तो 3 के नीचे में 1 छुपा हुआ है। क्लियर है? जैसे 5 है, ये 5 केवल नोमिनेटर है ना, और इसके नीचे में 1 जो है वो क्या है, छुपा हुआ रहता है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि नोमिनेटर, कोई भी एग्जैक्ट परफेक्ट जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, उसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है। क्लियर है? तो जैसे अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 220 है ना, 20/1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये केवल 20 है। बातें समझ में आ गई, राइट। तो इतना तो समझ में आया होगा। और क्या होता है, और क्या होता है, अगर माइनस लगा रहे, है ना, ऊपर में भी ऊपर माइनस लगे, अगर नोमिनेटर में माइनस लग जा रहा है, क्लियर है, इसका मतलब तो भी से ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं केवल ऐसे लिखता हूँ, -2 भी लिख रहा हूँ तो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। क्लियर है? अगर 2 लिख रहा हूँ तो भी ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। क्लियर है? यानी कि अब ध्यान से देखते जाना, है ना। और अगर 0 लिख रहा हूँ तो भी से ये क्या है, रेशनल नंबर में आएगा। बिल्कुल 0 जो है रेशनल नंबर में आएगा। ओके। और क्या लिख रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, जैसे -3/5 लिख रहा हूँ, क्लियर है, तो देखो नोमिनेटर में माइनस में 3 है और नीचे में क्या है, पॉजिटिव में 5 है, इसका मतलब तो भी ये नोमिनेटर है। क्लियर है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए, ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपका निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा आप कह सकते हो कि जो रेशनल नंबर होता है ये सभी नंबर का क्या होता है, एक किंग जैसा है ये रेशनल नंबर। क्लियर है? सभी नंबर को अपने में समेट के बैठा हुआ है। क्लियर है? बस ये रेशनल नंबर का इतना रिक्वेस्ट रहता है कि मेरा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए ये 0 नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दिया गया है, राइट। तो आई होप कि अब आप पहचान गए होंगे कि रेशनल नंबर हम लोग कहते किसे हैं, जो p/q के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर दोनों ऊपर नीचे, नोमिनेटर भी माइनस में रहे, है ना, और डिनोमिनेटर भी माइनस में रहे, जैसे यहाँ पे देखो -5 और -3, यानी कि नोमिनेटर भी माइनस में, डिनोमिनेटर भी माइनस में, तो भी से क्या ये
रेशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर ही है। क्लियर है। अगर ऐसे 2/3 लिखा है, ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या ये भी रेशनल नंबर है? तो हाँ बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। तो अब ये रेशनल नंबर का कंसेप्ट था। अब हम लोग इसमें चूज करते हैं कि कौन रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है। राइट, तो चूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। राइट, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पे अब हम लोग पहचानना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे देना है। आपको सॉल्यूशन कैसे देना है, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, और कुछ ऐसा लिख लेना है रेशनल। क्लियर है, रेशनल नंबर। क्लियर है, रेशनल नंबर्स। ठीक, अब रेशनल नंबर में इनमें से जो जो आएगा इसके नीचे नीचे आपको लिखते जाना है। क्लियर है। तो देखो 4/7 ये क्या है? रेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल है। देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है? दोनों पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है। नोमिनेटर p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। ये -3/7 तो भी रेशनल नंबर है। -27 और नीचे में कुछ नहीं है, नीचे में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ रहता है, मैं पहले ही बता चुका। क्लियर, तो ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर। और 24/0 का मतलब क्या हो गया? मैंने अभी अभी कहा था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 0 है, इसका मतलब क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये चला गया है ना। और ये -3/5 ये रहा, -3/-5। तो देखो ये नीचे में भी माइनस ऊपर में भी माइनस, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया? 3/5 बन गया। इसका मतलब ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। क्लियर है। तो रेशनल नंबर क्या है? पूरे नंबर को अपने में समेटे बैठे हुए है। क्लियर है। तो एक किंग जैसा है रेशनल नंबर, याद रखना। क्लियर। बस ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 24/0 जो है ये रेशनल नंबर आपका नहीं है। बातें समझ में आ गई। अगर नोमिनेटर अगर 0 होता, जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हूँ, अगर नोमिनेटर 0 होता और नीचे में जैसे ये नोमिनेटर जी ऊपर होता और ये नीचे होता, 24 नीचे होता, तो ये हो सकता था, क्योंकि 0 जो है ये रेशनल नंबर में आता है। क्लियर है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर, चाहे निगेटिव नंबर, चाहे फ्रैक्शन नंबर, याद रहे, पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन नंबर हो या 0, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। तो 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। कब? जब नोमिनेटर ऊपर हो, नोमिनेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेशनल नंबर। लेकिन ये कंडीशन आपका रेशनल नंबर नहीं है। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 को नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करते हैं। राइट, तो क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है। किसमें? इनटू रेशनल नंबर। किसमें? रेशनल नंबर में दिखना चाहिए कि ये रेशनल नंबर में है। तो याद करो मैंने क्या बताया था कि रेशनल नंबर में क्या दिखेगा? p/q के फॉर्म में, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखना चाहिए। और q जो होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन होता है। क्लियर है। तो देखो अगर -38 लिखा है, अब ध्यान देना है, -38 लिखा है, इसका मतलब अगर नीचे में इसके 1 लिख दिया जाए, इसका मतलब इसके नीचे में 1 छुपा रहता है। मैंने शुरू में ही कंसेप्ट दिया है पहला ही प्रॉब्लम में कि हमेशा कोई नंबर ऐसे चुपचाप लिखा हुआ है, जैसे ये 5 चुपचाप है, इसका मतलब इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है। बातें समझ में आ गई। क्लियर। उसी तरह से चाहे ये नंबर निगेटिव का हो, चाहे वो नंबर पॉजिटिव का हो। चलो, तो यहाँ पे नीचे में 1 छुपा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? -38/1 और ये -17/1। इसका क्या हो जाएगा? 0 कुछ भी लिख लो, 0 लेकिन नीचे में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। 0/1 लिख लो, इसको लिख लो, -100/1 लिख लो, इसको 79/1। बस नीचे में 1 छुपा था, 1 मैंने डाल दिया ताकि ये p/q के जैसा दिखे, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जैसा दिखे। क्लियर है। बस हाँ, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ने क्या किया? नंबर को आपने किस में दिखा दिया? रेशनल नंबर में आपने दिखा दिया। ओके, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या? 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इसको समझना जरूरी है। इक्विवेलेंट क्या होता है? आपको तो पता है रेशनल नंबर क्या होता है, राइट। रेशनल नंबर मतलब p/q का होना चाहिए और नीचे में कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो प्लस में रहे रेशनल नंबर, चाहे वो माइनस में रहे। क्लियर है, डजेंट मैटर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, अब ये जो रेशनल नंबर दे रखे हैं, क्लियर है,
इन सभी का क्या करना है, 3 इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब पहले समझना है। इक्विवेलेंट मतलब होता है कि जैसे ही मैं उसके वैल्यू को बढ़ाता हूँ, जैसे कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, राइट, तो उसकी वैल्यू को मैं जैसे ही बढ़ाता हूँ तो उसका जो, अगर उसको सिंपलेस्ट किया जाए, क्लियर है, यानी कि काटा पीटा जाए, राइट, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करे या नोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटे, राइट, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा हर बार वही आना चाहिए कटने के बाद। क्या कहना क्या चाहते हो सर, देखो जरा, अगर 1/5 है, क्लियर है, तो इसका 3 इक्विवेलेंट हमें लिखना है, क्लियर है। तो देखो कैसे लिखना है, 1/5, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 1, ठीक। सबसे पहले ऊपर नीचे, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करना है सेम उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, 1/5 मल्टीप्लाई 1/1, तो क्या हो गया, 1/5 ही हो गया। देखो 1 × 1 1 और 5 × 1 1, ये हो गया 1/5। ओके, अब इसी 1/5 को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2। तो देखो 2 1 जा 2 और 5 2 जा क्या हो गया 10, क्लियर है, ठीक। अब चलो, अब क्या तीसरा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा 1/5, ये वाला 1/5, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, 1/5। अभी 1/1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2/2 से किया, अभी करने वाले हैं हम लोग 3/3 से, राइट। जो नोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं सेम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, यानी कि जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा वो ठीक नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, चेंज नहीं करना है अपने को। तो 3 1 जा, देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3, और 5 3 जा 15, तो ये रहा 15। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा था कि जब इसकी वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो देखो पहले 1/5 था, ठीक है, और इक्विवेलेंट का मतलब समझना यहाँ पे। तो देखो 1/1 से किया तो यही आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने 2/2 से किया तो मेरा वैल्यू चेंज हो गया, यानी कि बढ़ गया, तो 2/10 हो गया। इसका मतलब अगर इसको सिंपलेस्ट किया जाए, यानी कि काटा पीटा जाए, तो देखो 2 के टेबल से ये जा रहा है, 2 1 जा और 2 5 जा, यानी कि 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो देखो 1/5 आ गया फिर से, यानी कि यही वाला फिर आ गया। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ भी देखो ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 1 जा और 3 कितने जा, 3 5 जा। तो देखो 1/5, यानी कि कटने के बाद क्या हो रहा है, बार बार यही वाला आ रहा है, बार बार यही वाला 1/5 ही आ रहा है। तो समझ में आ गया आपको। तो क्या हो गया, कुछ ऐसे आपको बनाना है, पहले 1/1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, यही सेम फ्रैक्शन को, क्लियर है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, पहले क्या होगा 1/5, फिर क्या होगा 2/10 और फिर क्या होगा 3/15, कुछ इस तरह से आंसर होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के और भी अच्छे से इसको सजा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसका अच्छे से सॉल्यूशन लिख पाओ, ताकि आप इसे अच्छे से और अच्छे से समझ पाओ। तो ये सिंपलेस्ट का मतलब समझ गए आप, कि उसको काटने पीटने से हर बार वैल्यू भले ही बढ़ जाए, लेकिन याद रहे काटने पीटने से उसके अंदर में कोई चेंज, यानी कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, इक्विवेलेंट, ये इसीलिए बोला गया है ना। तो चलो देखो, तो पहला क्या हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो गया 1/5 ही हो गया, क्लियर है। अब देखो 1/5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। जो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर नीचे में भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3, क्लियर है, और 3 5 जा 5 3 जा 15। तो देखो 3 आ गए, एक तो 1/5 हो गया, दूसरा 2/10 हो गया और तीसरा 3/15 हो गया। तो ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, 1/5 के। तो ये तो था 1/5 का, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अब -3/4 का देख लो, -3/4, क्लियर है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर से वही वैसे ही करना है, -3 मल्टीप्लाई 1, तो देखो ऊपर में माइनस है और ये 1 किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे साइन का पहले मल्टीप्लाई करना है अपने को, क्लियर है। 1 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना। अगर निगेटिव नंबर रहता तो माइनस लगा हुआ रहता, और आपको पढ़ाया भी हूँ मैंने। इसके ठीक पीछे वाले में अगर आपने नई वीडियो देखा है तो जाके देख लेना कि साइन का कैसे हम लोग साइन का कैसे हम लोग साइन को इंडिकेट करते हैं मल्टीप्लाई पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो माइनस होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो माइनस, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो प्लस। तो देखो अगर साइन अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस, यहाँ भी देखो एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि साइन उल्टा उल्टा अगर आ जाए तो माइनस में, और प्लस प्लस तो प्लस, यानी कि प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो प्लस में ही,
और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस, यानी कि साइन सेम सेम रहेगा तो प्लस में आएगा। क्लियर है, साइन सेम सेम रहे, माइनस माइनस रहे चाहे प्लस प्लस रहे तो हमारा प्लस में ही आएगा। लेकिन साइन जैसे ही पलट गया, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव में। तो ये मल्टीप्लाई का था साइन का। उसी तरह से यहाँ पे देखो, पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री किस में है, माइनस में, और 1 किस में है, प्लस में। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस में। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3 1 जा, ये रहा 3। क्लियर है। अब नीचे में क्या है, प्लस है, ये दोनों नंबर प्लस में है डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट देखना है प्लस इंटू प्लस, क्या होगा, प्लस में आएगा। लेकिन 4 1 जा 4, साइन दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो ये तो पहला यही रहा, -3/4। क्लियर है। अब आगे देखो, -3/4 मल्टीप्लाई क्या करना है, 2, ऊपर भी 2 तो नीचे भी 2। तो चलो देखो, माइनस और ये 2 किस में है, प्लस में, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस, यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये साइन दे दो माइनस, और 3 2 जा 6, ये रहा। ठीक है। अब 4 2 जा नीचे में 8, ये देखो। अब यहाँ पे काटोगे भी तो भी आपका क्या आएगा, यही वाला आएगा, -3/4 ही आएगा। देखो कैसे, 2 के टेबल से ये जा रहा है, देखो 2 3 जा, ठीक है, और 2 4 जा, तो देखो ऊपर में -3 आ गया, देखो -3 आ गया, और नीचे में 4 आ गया। देखो कटने के बाद, मैंने कहा ना, कटने के बाद यही आ जाना चाहिए, भले ही वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई, -6/8 दिख रहा है, लेकिन जब इसको सिंपलेस्ट किया जाए, यानी कि काटा जाए, है ना, उसको लिस्ट भी बोलते हैं, लिस्ट, है ना, काटा भी जाए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, हूबहू जो यहाँ पे जो मेरा रेशनल नंबर लिखा है वही फिर से दोबारा मेरा आ जाना चाहिए। समझ में आया। तो क्या होगा यहाँ पे, -6/, आंसर क्या होगा, -6/8 होगा। ओके, अब चलो -3/4, सेम यही वाला फ्रैक्शन बार बार लिखना है, बस 1/1 2/2, फिर क्या करना है, 3/3 करना है, ऐसे। तो इक्विवेलेंट का जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में इस तरह का इमेज बन जाना चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है। तो देखो माइनस और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 3 जा 9। क्लियर है। 4 3 जा, ये देखो 1 2 12, राइट। अगर हो सकता है तो आपको नहीं दिख रहा हो तो, लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना कि -9, देखो माइनस प्लस, तो माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो साइन का हो गया मल्टीप्लाई, और 3 3 जा, नंबर को नंबर से किए तो 3 3 जा 9, है ना, और 4 3 जा कितना होता है, 12, तो नीचे में मैंने डिनोमिनेटर में 12 लिखा है। बातें समझ में आ गई, राइट। तो ये था आपका किस्सा, किसका था, -3/4 का था। अब चलो इसका देख लेते हैं, -5/8 का। ठीक है, तो फिर से 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो, देखो माइनस, और ये 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस, और ये रहा 5। क्लियर है। माइनस प्लस माइनस, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5। अब 8 1 जा 8, ये हो गया। ठीक है। अब चलो -5/8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2/2, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस, और ये 2 किस में है, प्लस में, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो प्लस से तो माइनस। क्लियर है। अब 5 2 जा, ये रहा 10। क्लियर। अब देखो 8 प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो देखो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्लियर है। तो 8 2 जा कितना, 16, 8 2 ना 16। क्लियर है। अब अगला क्या होगा, पहले 1/1 से किए तो मिला, फिर 2/2 से किए तो फिर ये मिला, फिर 3/3 से करने वाले हैं इसी फ्रैक्शन को, -5/8 को। तो ये रहा -5/8 मल्टीप्लाई 3/3। क्लियर है, ये कर लिया। तो देखो माइनस में है, ये माइनस में है, और ये 3 किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और 5 3 जा 15। क्लियर है। और देखो 8 3 जा, नीचे में करते हैं, 8 3 जा 24। क्लियर है। तो ये हो गया आपका किसका, -5/8 का, ये 3, -5/8, -10/16 और -15/24, ये 3 इक्विवेलेंट लिखना था, तो ये मैंने लिख लिया। अब 6/11 का लिख लेते फटाफट। अभी मैं इस साइन को थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलो 6/11 का, तो ये रहा 6/11 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो वैसे को वैसे रहेगा, देखो 6 1 जा 6 और 11 1 जा 11 हो गया। ठीक। अब यहाँ देखो 6/11 मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर में भी 2, यानी कि ऊपर भी 2 तो नीचे भी 2, 6 2 जा 12। क्लियर है। और 11 2 जा 22। क्लियर है, ये हो गया। अब अगला एक और लिखना है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा के लिए यही रहेगा, रेशनल नंबर यही रहेगा, तो ये रहा 6/11 और मल्टीप्लाई 3/3, है ना।
ऊपर भी नोमिनेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3, तो 6 3 जा, अब देखो मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, क्लियर है, और 11 3 जा 33, क्लियर है। तो ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करोगे, अगर कट पिट भी करोगे आप, तो आपको बार बार 6/11 ही मिलने वाला है, क्लियर है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे 4/3 ये रहा, तो अब इसको देखते हैं, ये वाला लास्ट ये बचा, क्लियर है। तो ये 3 जो है 6/11, 12/22, 18/33, ये क्या है 3 इक्विवेलेंट मिल गए किसके 6/11 के। अब क्या करना है 4/3, तो ये रहा 4/3, अब मल्टीप्लाई ये रहा ऊपर में 4, ऊपर में सॉरी 1/1 से पहले करते हैं, क्लियर है। तो 4/3 मल्टीप्लाई 1 और नीचे में भी 1, क्लियर है। तो देखो 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर में 4/3 आ गया पहला, और 4/3 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है। तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, क्लियर है। उसी तरह से और देखो 4/3, फ्रैक्शन यही रखना है, बस यहाँ वाला 1/1, फिर 2/2, फिर 3/3, ऐसे कर करके हमें क्या कर लेना है, बना लेना है। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 3 3 जा 9। हाँ, बस याद इतना रखना है आपको कि आपको टेबल आना चाहिए, यानी कि जो आप पहाड़ा है, गिनती है ना, वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी जाके आप मैथमेटिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी जल्दी सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 का कंप्लीट डिस्कशन। बातें समझ में आ गई। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 यही कह रहा था, 3 इक्विवेलेंट आपको लिखना है। तो देखो 1/5 का कौन होगा, 1/5, 2/10 और 3/15। -3/4 का कौन कौन होगा, -3/4, -6/8, -9/12, क्लियर है। -5/8 का कौन हो गया, -5/8 ये हो गया, और दूसरा 10/16 हो गया, और तीसरा -15/24। समझ में आ रहा है। उसी तरह 6/11, 12/22, 18/33, फिर ये 4/3 का। एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे जब आप, तो आपको क्या पता चलेगा, आप ये बस एक बताऊंगा आपको खुद ही जान जाओगे। जैसे आप देखो, जैसे मैंने 4/3 को लिया, क्लियर है। अब जैसे 4/3 का मुझे इक्विवेलेंट लिखना है लगातार 3, तो पहला क्या होगा, पहला 4/3 ही होता है, ध्यान से देखो। दूसरा क्या हो जाता है 8/6 हो जाता है, क्या हो जाता है 8/6। तीसरा क्या हो जाता है 12/9 हो जाता है, 12/9। तो आप ध्यान से जब देखोगे कि इक्विवेलेंट में क्या हो रहा है कि ऊपर में टेबल चल पड़ रहा है ना, टेबल देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और अगर बोलता है कि 4 इक्विवेलेंट लिखो, यहाँ पे बोलता है कि 4 इक्विवेलेंट, तो अगला क्या होता 4 4 जा यहाँ 16 हो जाता, और नीचे में क्या हो जाता 3 4 जा 12 हो जाता। समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ देखो, यहाँ भी देखो ऊपर में टेबल चल पड़ रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे कुछ। यहाँ भी देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे चलता है। तो समझ में आया आपको। तो आप डायरेक्टली चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको अभी डायरेक्टली ना करके आपको कंसेप्ट के अनुसार चलना है इस तरह से, तभी आपको टीचर क्या करने वाले हैं, फुल मार्क्स आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं अभी लेना है, अभी आपको कंप्लीट जो ये कंप्लीट डिस्कशन करके बताया मैंने, साइन का मल्टीप्लाई, साथ में आपको एक एक चीज़ की कैसे आ रहा है, और कब वो कटने के बाद यानी कि सिंपलेस्ट होने के बाद भी क्या हो रहा है कि वैसे के वैसे आ रहा है उसका रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3 का कंप्लीट डिस्कशन। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मिलने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट के साथ देखते देखते काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है, राइट। तो सेम चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अगला वीडियो में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।